नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के फ्यूचर के बारे में। तो उस कैटेगरी में हमने दोस्तों 3 हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स को चूज किया है। पहला शेयर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, दूसरा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और तीसरा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो इन तीनों शेयर के हम लोग डेप्थ में एनालिसिस करेंगे चार्ट के माध्यम से या न्यूज़ जो भी है कि सारे कॉम्बिनेशन से हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। इससे पहले अगर आप को याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। साथ ही दोस्तों अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। तो चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। तो अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी एनालिसिस करके या खुद का किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पज से प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा हम लोग शुरू करें। सबसे पहले न्यूज़ का कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। तो न्यूज़ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की निकल के आ रही है, आज की न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि एलआईसी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने डाउनग्रेड करा है रेटिंग टू होल्ड विद रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 475, जो कि 470 का ही टारगेट है, अभी करंट के रेट पे चल रहा है। और इन्होंने डाउनग्रेड किया है, होल्ड रेटिंग दी है 475 के टारगेट के लिए। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कल देखने को मिलेगा। और आज जिस तरह से पीक बना के एलआईसी हाउसिंग ने करेक्शन दिखाया, तो इसका असर आज भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। और साथ ही दोस्तों इसका फ्यूचर में भी मिलेगा। क्यों उन्होंने कहा है उसके पीछे रीजन्स हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सॉ इम्प्रूव ट्रैक्शन इन इंडिविजुअल बिजनेस ड्यूरिंग द क्वार्टर वाइल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वॉज स्टडी। NII for LIC Housing Finance saw flattish growth of 2.2% year-on-year at 1281 crore, mainly on account of 6 bps year-on-year decline in the margin। तो इन्होंने मार्जिन का जो डिक्लाइन हुआ है और जो फ्लैटिश ग्रोथ है उसके हिसाब से जो टारगेट प्राइस है उसको उन्होंने करंट प्राइस जो है 467 का है, और वहाँ से उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है 475 के टारगेट के लिए। और एसेट क्वालिटी मैनेजेबल है, बफर रिलेटिवली लोअर है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट अच्छी निकल के आई है जिसमें इन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को डाउनग्रेड किया है। तो अभी क्या करते हैं कि साथ ही दोस्तों दूसरी न्यूज़ भी देख लेते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए न्यूज़ ये है दोस्तों कि टारगेट प्राइस 250 का दिया है IIFL सिक्योरिटीज़ ने। और उन्होंने रीज़न जो बताया है वो रीज़न ये बताया कि जिस हिसाब से इस बार का कंसोलिडेटेड सेल्स था डाउन था 1.59% लास्ट क्वार्टर सेल्स। और जो भी क्वार्टर कह सकते हैं कि रिपोर्टेड जो प्रॉफिट है उसमें 323 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो रिजल्ट के बेसिस पे इन्होंने कहा है कि 250 के टारगेट हो सकते हैं। तो ये दो न्यूज़ है। अब हम दोस्तों इनका कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि तीनों में से बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर कौन सा था जो जिसने पिछले 3 महीने में बेस्ट परफॉर्म किया। तो अगर हम S&P BSE फाइनेंस की लाइन देखें, ग्रीन की लाइन है, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की लाइन ब्लू है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस की लाइन रेड है, और साथ ही ब्लैक लाइन पीएनबी हाउसिंग की है। तो पीएनबी हाउसिंग उस हिसाब से अभी उतना परफॉर्म नहीं किया जितना परफॉर्म बाकी शेयरों ने पिछले किया। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया बुल ने अकॉर्डिंगली चला और LIC ओवर बॉट किया गया, और जिसकी वजह से वहाँ पे तो अब एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है। तो अब इन तीनों शेयरों की सबसे पहले NSE का डेटा चेक कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम देखें तो वहाँ से डिलीवरी जो निकल के आ रही है, ट्रेडेड वॉल्यूम ठीक ठाक है, अच्छे ट्रेडेड वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है कि 44 लाख शेयर जो है ट्रेड हुए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा ट्रेडेड हुए हैं, और 15% की इनकी डिलीवरी आई है, जो कि थोड़ा बहुत कंसर्निंग है।
रिस्क रेशियो हालांकि काफ़ी कम है। तो जिस हिसाब से पीएनबी हाउसिंग एक समय 800-900 रुपये पे चलता था और वहाँ से करेक्शन देखने को मिले तो मे बी, और इसका P/E भी आप देखिए तो 12.95 है, जो कि सेक्टर इंडेक्स से 37 है, तो P/E भी काफ़ी कम है। तो इसका एक कंसोलिडेशन जोन था 359 के करीब, उसको होल्ड रखना है और ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस में जिस हिसाब से ब्रोकरेज हाउस से रिपोर्ट आ रही है, डिलीवरी भी अच्छी काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। P/E हालांकि इसका भी काफ़ी कम है सेक्टर P/E से। तीसरा दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसका डिलीवरी जिस हिसाब से 21% डिलीवरी है, तो इन तीनों शेयरों में बेस्ट परफॉर्मिंग जो शेयर हो सकता है वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर हो सकता है, क्योंकि इसने काफ़ी कम परफॉर्म किया है और 52 वीक हाई से अभी भी काफ़ी दूर है, तो वहाँ के लेवल को टच कर सकता है, जो कि कोरोना से पहले 359 का था, वहाँ पे जा सकता है। बाकी शेयरों ने लगभग 452 वीक हाई के करीब हैं और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी थोड़ा सा दूर नज़र आ रहा है। तो अभी अब हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के मैंने जो चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, एक तो बॉलिंगर बैंड, दूसरा RSI और वॉल्यूम इंडिकेटर, आरून कर्व एंड विलियम्स आर परसेंटेज आर। तो इन चारों शेयर के कॉम्बिनेशन से हम लोग बताएंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं अगर आप, तो क्या टारगेट नज़र आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मार्केट करेक्शन दिखा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो जिस हिसाब से करेक्शन आ रहे हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हाई बीटा काउंटर है, तो वहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड लगा था वो लगभग लगा था 212 रुपये के आसपास। तो 212 रुपये को जब तक ये कह सकते डिसाइसिवली बीट नहीं करेगा, तब तक इसमें करेक्शन को नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म पोजिशनल है, तो 212 का एक अहम सपोर्ट है, उसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, और ऊपर के लेवल 236 तक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, तो ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। बस शर्त है दोस्तों, आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 159 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर के लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग 290 का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ तक ये शेयर जा सकता है। तो अगर आपको 1 ईयर पर्सपेक्टिव है और काफ़ी करेक्शन इसमें देखने को मिला, पिछले आप कई सालों से अगर आप देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी करेक्शंस हुए हैं, और जो इनका केस भी था वो भी डिसॉल्व हो गया, और यूके में जो चल रहा था, तो काफ़ी ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 500 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का हो, और लगभग 1 से 2 साल का नज़रिया अगर आपका है, तो 159 के स्टॉप लॉस के साथ 500 की टारगेट के लिए बने रहें। लगभग 2 साल का नज़रिया आपका होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस का शेयर, जैसे कि रिपोर्ट भी आई है तो ब्रोकरेज हाउस इसमें करेक्ट कर सकते हैं, तो इसका भी अगर हम ग्राफ देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, और इसमें एक करेक्शन ड्यू है, और वो करेक्शन लगभग इसको 370 के आसपास लेके आ सकता है। तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक करें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी प्रॉफिट इसमें बुक करें। हालांकि 415 का स्टॉप लॉस बना लें, और ऊपर के लेवल 475-76 पे प्रॉफिट इसमें बुक करने की कोशिश करें। तीसरा शेयर है दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, जो कि काफ़ी आज चला, 5% के लगभग इसने रिटर्न आज के डेट में दिए। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जिस हिसाब से बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है और RSI 76 के आसपास है, तो लगभग वी आर एक्सपेक्ट, और आरून कर भी जिस हिसाब से कट किया है और परफेक्ट बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो ट्रेंड है 375 से अब ट्रेंड लग गया, और लगभग 429 पे आज 432 के आसपास गया,
और हाई लो भी जो 44-41 के आसपास, तो काफ़ी गिरावट इसमें नहीं देखने को मिली। तो अभी इसमें 470 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शर्त है दोस्तों, आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 405 का लगाना है, तो 405 का स्टॉप लॉस लगाइए और 460 के अराउंड आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस तीनों ही शेयरों की। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ट्विटर में, टेलीग्राम और फेसबुक पर। थैंक यू दोस्तों।